गजल कैसे कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं मालूम जी। मैंने जैसे लिखने की कोशिश की है मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर देखे जो भी जलवे दिखाए मेरी गजल। अच्छा। फिर देखे जो भी जलवे दिखाए मेरी गजल, दिखाए मेरी गजल। मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गजल। और झाड़ फुकवा हो के तांत्रिक वो सुन ले गौर से। अच्छा। झाड़ फुकवा हो के तांत्रिक वो सुन ले गौर से, वो सुन ले गौर से। भूत और चुड़ैल सब ही भगाए मेरी गजल। बहुत अच्छे। तो जरा इधर भी ध्यान दीजिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं उनको 2-3 मरतबा पढ़ना पड़ता है। जी। भूत और चुड़ैल सब ही भगाए मेरी गजल। और महंगाई इस कदर है कि अल्लाह की पना, अंडे टमाटे फिर भी खिलाए मेरी गजल। मुझसे बड़ा कभी मैं उसे मान जाऊंगा। अच्छा। उसे मान जाऊंगा, उल्टा लटक के कोई सुनाए भाई बहुत अच्छे। और हमारे मंच पे आजकल शोपीस आ जाते हैं। शोपीस जी, तो उनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है। नजर ना मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते। अच्छा। नजर ना मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते, मगर दिल लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। क्या बात है। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। अच्छा, ये इन्हें आप समर्पित कर रहे हैं शेर? वो खुद ही समझ गए। अब देखा? तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना। गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते सारे सापा नीसा, सारे सा पा सारे सापा नीसा, नीसा। सारे सा पानी सा, सारे सापा नीसा, सारे सा पानी सा, सारे सापा नीसा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते। क्या बात है। आइए हमारे मामू जान के ऊपर 2-3 लाइन सुना देते हैं। मामू जान पे सुनाइए साहब। जब से बस्ती में आ गए मामू, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। अब बन के काजी जो बैठे मसनद पर, मसनद एक वो तकिया और बिस्तर जो होता है, इस पे बैठते बड़ा आराम से। बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू। और दादागिरी के मामू गिरी है, दादागिरी के मामू गिरी है, दादागिरी के मामू गिरी है, बैंड सबका बजा गए मामू। और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए मामू। मैंने 2 लाइन लिखी है। मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, मैं ले चला हूँ गंडा फुकाने के वास्ते। जी जी, ये मैं इसका अर्थ बता दूं कि जो एक ताबीज़, गंडा ताबीज़ जो होता है, वो अगर फूंक मार के किसी को पहना दिया जाए, ऐसा मानते हैं, तो फिर वो आपकी बात मानता है। और वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं मिला, वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं मिला। निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते। बहुत अच्छे। और तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो। आहा, तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो। तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो। अब आरज़ू की दाल गलाने के आय हाय, आरज़ू की दाल गलाने के वास्ते।
और वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है। वाहिट कबूतरी, भाई ये शेर कहाँ है वैसे, ये मिसरा जो है? ये दोनों मिसरे यहीं पर आमने सामने हैं जी। वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के बाद में। एक मतलब एक शेर ये होगा जी। कि अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल। अच्छा, अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल? अरमान की गजल कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की। और जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया। जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया। शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की। इस शरीर की कई परेशानियां हैं, कई पीड़ाएं हैं। मैं 4 पंक्तियों में अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूँ आपसे कि तांगा ऑटो रिक्शा रे मिनी बस टेम्पो भी मुझको बिठाने में बहुत कतराते हैं। अच्छा। और बस वाले बस में बिठाते नहीं मुझको, तो रेल वाले माल गाड़ी का बताते हैं। अच्छा। रेल में जो बैठ जाऊं यात्री यूं बात करे, देखो देखो डब्बे में भूत चाल आ रहा है जी। औरतें यूं आपस में कनबतियां करे हैं, हाय हाय गाड़ी में क्या माल जा रहा है। एक दो छोटे छोटे व्यंग आपको सुनाता हूँ जी। एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। एक और पारिवारिक व्यंग से आपको जोड़ना चाहता हूं कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान? पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेश, बहुत अच्छा। क्या बात है। अब मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ और दिक्कतें कुछ सुनाता हूँ आपको। जी सुनाए। पर ये मेरी पर्सनल है। हाँ। कि मेरी बीबी गोरी गोरी वो तो जीभ की चटोरी, मुझसे कचोरी मंगावे और अकेली खा जावे, मुझे सिंगट्टा बतावे और ऊपर से चिढ़ावे। मैं हो गया परेशान, उसको छोड़ूंगा। उसको छोड़ूंगा, सही बात है। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? हालांकि ये बात मैं 25 साल से कह रहा हूँ। जरा सा कुछ कहते ही वो खाने मुझको दौड़े, घर वाले समझाए तो वो कपलेट को फोड़े, 9:30 पे उठे खाट से 10:30 पे नहावे, 10-10, 12-12 रोटी खा करके सो जावे। वो खर्राटे भरे भयानक नींद मुझे नहीं आवे, मेरी फूट गई तकदीर राम, उसको छोड़ूंगा। 25 साल से कह रहे हैं। मैं तो सोऊं नीचे और वो पलंग पे सोवे, कभी दुखावे पेट कभी वो सर माथे को रोवे, गड़ा फाड़ सी के चिल्लावे जमकर ताने मारे, कभी कभी गुस्से में मेरे बेलन भी दरताने, रात रात में सर को दबाऊं उसके पेट सराहने, तेने कहाँ में फंसाया भगवान, उसको छोड़ूंगा। मैं इतना परेशान हो गया नेहा जी कि एक बार तो मैंने सुसाइड करने की सोच लिया। नहीं चला भी गया था, लेकिन रास्ते में प्रवचन हो रहे थे। वो प्रवचन में एक महाराज जी बता रहे थे कि नहीं, सुसाइड करना, आत्महत्या करना पाप है, अपराध है, कायरता है, बुज़दिली है, ये है वो है, इससे तो अच्छा का आदमी खुद अपने आप को गोली मार ले। तो मैंने विचार कैंसिल कर दिया
के खाना मुझसे बनवावे, बर्तन भी मुझे मजावे, के घर की बात किसे बतलाऊं, कपड़े तक धुलवावे, के झाड़ू में ही लगाऊं और पोछे भी मैं ही लगाऊं, 8 बजे पटेलन को पलंग पे चाय पिवाऊं, मेरी फूट गई तकदीर राम। उसको छोड़ूंगा। क्रीम पाउडर लिपस्टिक के पर्चे रोज बतावे, मैं ना लाऊं तो वो खुद ही जा कर के ले आवे, अकेली बाजार वो जावे, सब शॉपिंग कर आवे, सब सामान उधार में लावे, मेरा नाम लिखावे, और वो हीरोइन बरी फिरे और जूत सुरेंद्र खावे, मेरे उड़ गए टाट के बाल। उसको छोड़ूंगा। उड़े उड़े रे टाट के बाल, उसको छोड़ूंगा।